बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर में 10.12 एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी का टॉपिक बेसिकली छोटा टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसकी डेफिनेशंस है। तो एंट्रोपी को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। एंट्रोपी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ और उस एग्जांपल से मैं आपको एंट्रोपी का जो है वो कॉन्सेप्ट को जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा कि एंट्रोपी देखें बेसिकली डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द एंट्रोपी। लेट कह लें कि आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हैं जो कि अरेंज हुई हुई हैं। ठीक है, अरेंज यानी कि 1 के बाद 2 है, फिर 2 के बाद 3 है, फिर 3 के बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। आप क्या करें, आप उस बॉक्स को पकड़ के शेक कर दें। ठीक है, आप जब उसको शेक कर देंगे तो 6 पहले आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो है वो ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आपने शेकिंग के बाद डिसऑर्डरनेस करवाई है दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी। एंट्रोपी को कहते हैं डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हम लोग जो है वो एंट्रोपी को रिलेट करवाएंगे थर्मोडायनामिक्स के साथ। तो देखिए बेटा, आपकी गैस को जब आप हीट नहीं करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है कि वाइब्रेशन कम होती है मॉलिक्यूल्स की। जब वाइब्रेशन कम होती है तो उनकी डिसऑर्डरनेस रैंडमाइजेशन जो है वो कम होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से कोलाइड कम कर रहे होते हैं, कम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने से आपकी मतलब कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। फिर वो एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो डिसऑर्डरनेस सिस्टम की रैंडमाइजेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है वो एंट्रोपी एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट यही था। तो देखें, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाय रुडोल्फ क्लाउसिस इन 1856 टू गिव अ क्वांटिटेटिव बेसिक ऑफ सेकंड लॉ। यानी कि इसने जो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट थी उसी को जो है वो मजीद बताने के लिए इसने जो है वो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोड्यूस करवा देते हैं। ये कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज अ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपके सिस्टम के अंदर एंट्रोपी होगी। यानी कि हाईली अरेंज्ड आपके पास जो सिस्टम होगा उसको हम लोग कहेंगे कि उसके अंदर कम एंट्रोपी है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो हाईली डिसऑर्डर्ड है सिस्टम, यानी कि किसी किस्म की सीक्वेंस नहीं है, तरतीब नहीं है, रैंडमाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यानी कि वहां पर एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है। तो देखिए, यहाँ पर एंट्रोपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल एस इक्वल्स टू डेल क्यू डिवाइड बाय टी, और इसकी यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या बनेगी, जूल पर केल्विन। ठीक, अब जरा यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये एंट्रोपी है और ये आपके पास हीट है। ठीक, तो एंट्रोपी बेसिकली आपकी डायरेक्टली रिलेट करिए हीट के साथ। जैसे ही आप हीट को इंक्रीज करवाएंगे, किसी भी सिस्टम को हीट जो है वो प्रोड्यूस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप जो है वो हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास जो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स की रैंडमाइजेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ हम करेंगे चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड नेगेटिव व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट कर देगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ मॉलिक्यूल आपके एनर्जेटिक हो जाएंगे। एनर्जेटिक होने से रैंडमाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, वॉल से कोलाइड करेंगे, और उनकी जो अरेंजमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। जबकि आप क्या करेंगे, अगर हीट को निकाल देंगे, हीट को निकालने से आपकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, वाइब्रेशन कम हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स जो है वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि अपनी जगह पे जो है वो रैंडमाइजेशन को कम करके सेटल होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ऑर्डर्ड जो है वो सिस्टम के अंदर चले जाएंगे। तो अब देखें, बात वही है कि अगर आपने हीट को एवॉल्व करवाना है तो फिर आपको वर्क करवाना पड़ेगा। हम लोगों ने सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, क्लाउसिस रुडोल्फ क्लाउसिस की स्टेटमेंट पढ़ी कि अगर आपने सिस्टम के अंदर से हीट को निकालना है तो फिर आपको जो क्या करना पड़ेगा, वर्क करवाना पड़ेगा। ठीक, इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट निकालेंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो देखें, बेसिकली नेचुरल प्रोसेस जो है, जो आपके नेचुरल प्रोसेस है वो आपके पास जो है वो हीट कंडक्शन के प्रोसेस है कि जिसमें आपकी हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब ये है कि आपका नेचुरल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज ही हो सकती है, नेचुरल प्रोसेस में आपकी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि या तो आपकी सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी या फिर आपके सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि आप बगैर वर्क किए जो है वो एंट्रोपी को कम नहीं कर सकते। ठीक,
तो देखें यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि change the entropy is positive and heat is added to the system and negative and heat is removed from the system. It follows that in all natural processes where heat flows from one system to another, there is always a net increase in entropy. मैंने अभी आपको क्या बताया कि हीट प्रोवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के एनर्जेटिक होने का मतलब ये कि रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, ठीक। और अगर आप हीट निकाल देंगे तो आपकी जो है मॉलिक्यूल्स सेटल होना शुरू कर देंगे, उनकी मोशन जो है वो कम हो जाएगी, मोशन कम होने से वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे और सेटल होने से उनकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो नेचुरल प्रोसेस में आपकी हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं जाती। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल प्रोसेस में आपकी एंट्रोपी कम नहीं हो सकती, हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि आपकी हीट जो है वो इंक्रीज ही करेगी, डिक्रीज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंट्रोपी का प्रोसेस है। देखें यहां पर हम लोग ये कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो observed that in all natural processes energy tends to pass from a more useful form to less useful form. This is called degradation of energy. ये बेसिकली आपकी एनर्जी लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं उसके अंदर आपकी एनर्जी डिसिपेट ही होती है ड्यू टू द फ्रिक्शनल प्रोसेस और हीट प्रोसेस और सम ऑफ द एनर्जी लॉसेस प्रोसेस। यानी कि आपकी अगर आपका सिस्टम जो है वो नेचुरल प्रोसेस को ओबे, यानी कि किसी भी नेचुरल जो है सिस्टम के अंदर है, तो आपके पास हीट लॉसेस हर हाल में मौजूद होंगे। देखें ये भी हमारे पास जो है वो लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट के थोड़ा बहुत मैच करता है, दैट नो हीट इंजन विल 100% एफिशिएंट। तो यहाँ पर ये यही बात कर रहा है कि आपका कोई भी नेचुरल प्रोसेस है या कोई भी प्रोसेस है तो वो 100% एफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि एनर्जी को जो है वो डिग्रेड करेगा, यानी कि डिसिपेट करवाएगा। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस एनर्जी टेंड टू पास फ्रॉम अ मोर यूजफुल फॉर्म टू लेस यूजफुल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि आपके फ्रिक्शनल की वजह से या किसी भी और फैक्टर की वजह से आपके जो सिस्टम की एनर्जी है वो डिसिपेट होती है। ये भी हमारे पास क्या है, एंट्रोपी की ही स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं उसको बेसिकली, कि आपके सिस्टम के अंदर से एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो रही है, ठीक। यहां मैं आपको जो है वो एक सिस्टम दिखा रहा हूं। देखें यहां पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखिएगा। मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनर्जी इज इन अ सिस्टम वो क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। द लोअर द एंट्रोपी द मोर ऑर्डर्ड एंड लेस रैंडम इट इज एंड वाइस वर्सा, ठीक। ये देखें ये मेरे पास क्या है, लो एंट्रोपी है, जहां पर आपके पास जो है वो एक हाईली लो डिसऑर्डर आपको नजर आ रहा है। फिर आपके पास एंट्रोपी बढ़ रही है। देखें आपको यहाँ पर पहले ऑर्डर्ड था सिस्टम आपका, अब आपका ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर्ड हो गया, रैंडमाइजेशन हो गई, फिर मजीद रैंडमाइजेशन हो गई, और उसके बाद फिर आपके पास जो देखें रैंडमाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई। तो देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारे पास लो एंट्रोपी है, फिर एंट्रोपी इंक्रीज की, फिर एंट्रोपी इंक्रीज की, और फिर हमारे पास जो है वो हाईली डिसऑर्डर्ड सिस्टम हो गया, यानी कि एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो अगर आप यहां से देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाई रैंडमाइजेशन है, जब आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से फार अपार्ट है, यानी कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर आप आगे चले तो यहाँ पर आपकी इंटरनल एनर्जी जब कम हो रही है तो मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमाइजेशन है वो कम हो रही है। मजीद जो है वो अगर आप हीट निकालेंगे तो आपके पास रैंडमाइजेशन और कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल सेटल होना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप बिल्कुल ही हीट को निकाल देंगे तो फिर आपके पास जो है वो सिस्टम बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द लो डिसऑर्डर्ड, दैट मींस वी हैव अ लो एंट्रोपी। जितना मतलब कि जितना डिसऑर्डरनेस कम होगी उतनी ही कम आपकी जो है वो एंट्रोपी होगी, जितनी आपके पास जो है वो डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी उतनी ही आपके पास एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। अब मैं आपकी बुक की एक छोटी सी जो है वो स्टेटमेंट ले रहा हूं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन वी कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। कंसीडर अ बॉक्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स। यानी कि आपने जो है कुछ इक्वल नंबर की रेड और ग्रीन बॉल्स रखी हुई है। रेड बॉल्स आर अरेंज इन वन साइड एंड ग्रीन बॉल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉक्स। यानी कि आपने एक साइड के ऊपर जो है वो ग्रीन बॉल्स रखी हुई हैं, दूसरी साइड पर जो है वो रेड बॉल्स रखी हुई हैं। इफ वी शेक द बॉक्स द बॉल विल मिक्स। अगर आप जो बॉक्स है उसको शेक कर देंगे तो बॉल्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगी। The state of balls has changed from an initial order to a finally disordered state। यानी कि देखिए आपकी जब बॉल मिक्सअप हो गई तो उसका मतलब ये कि आपका जो ऑर्डर्ड सिस्टम था वो डिसऑर्डरनेस की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो गया। द एंट्रोपी हैज इंक्रीज इन दिस प्रोसेस, क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ी है तो एंट्रोपी भी आपकी बढ़ेगी। लाइकवाइज इट कैन बी प्रूव दैट डिसऑर्डर्ड इंक्रीज इन एनी नेचुरल प्रोसेस। यानी कि किसी भी नेचुरल प्रोसेस के अंदर आपका जो है वो डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, कम नहीं होती है। We have seen that the entropy of a system during any natural process increases। यानी कि आपकी एंट्रोपी जो है वो नेचुरल प्रोसेस की हमेशा इंक्रीज ही करती है। thus we can say that entropy is a measure of disorder of a system। दोबारा से लास्ट में आपको ये मेंशन कर दूं कि आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि in order to drive heat from low body temperature to high body temperature we have to provide an external work done।
नेचुरल प्रोसेस में आप कोई वर्क नहीं करवा रहे होते हैं, नेचुरल प्रोसेस में आपकी हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ खुद ब खुद ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। तो जब आपकी हीट जो है वो ऐड हो रही है ना लो बॉडी के अंदर, तो हीट ऐड होने के साथ साथ आपकी रैंडमाइजेशन यानी कि डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। ये हम काफी दफा पढ़ा कर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो इन शॉर्ट यानी कि हमारे पास कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हमारे पास एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डरनेस है, और डिसऑर्डरनेस या तो आपकी कांस्टेंट रहती है या आपकी इंक्रीज करती है नेचुरल प्रोसेस के अंदर। क्योंकि क्लाउसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने नेचुरल प्रोसेस के ऑपोजिट जाना है यानी कि हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करना है, तो फिर आपको एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी करनी पड़ेगी। ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है कि हीट आपकी खुद ब खुद जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर जाती है। तो जितने भी हमारे पास नेचुरल प्रोसेस हैं वहां पर आपकी एंट्रोपी कम नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर हीट आप निकाल नहीं रहे हैं, वहां बल्कि आप हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो है वो हीट ट्रांसफर कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो एंट्रोपी हर हाल में इंक्रीज करती है, ठीक। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक, एंट्रोपी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन बैठा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर कर दूंगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।